Hello students, welcome back to my channel Meera Math Solution. Today I am going to start with standard 9th according to the new NCERT syllabus. First chapter number system exercise number 1.2. Show question number 3. Show how root 5 can be represented on the number line. If you have not subscribed to my channel, please subscribe it and press the bell icon to get the new notifications. नाउ वो लोग ने हमें क्या बोला है कि लाइक शो रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. सबसे पहले रूट 5 से पहले मैं बोलूँगी व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. तो रूट 5 2 के बाद आएगा, बट हमें ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो आई विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. Now take a 3 सेंटीमीटर गैप. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये एक मेरा मेथड है ताकि आप इजीली नंबर लाइन पे रूट ड्रॉ कर सकते हो और ये दिखने में भी बहुत नीट एंड क्लीन दिखेगा और आप ज़्यादा कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा आपको. दिस इज योर -1 0 1 2 3. अभी रूट 5 रूट 2 के बाद आएगा, इसलिए मैंने 2 और 3 एक्स्ट्रा लिया हुआ है. बोथ द साइड यू सपोज टू पुट अ एरो. नाउ रूट 4 कहाँ पर आता है? 2 पे. तो 2 के ऊपर आपको रखना है स्केल एंड ड्रॉ अ 3 सेंटीमीटर लाइन, स्ट्रेट लाइन. अगर आप स्ट्रेट लाइन स्केल से नहीं ड्रॉ कर सकते हो तो आप प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो. नाउ जॉइन दिस टिल 0. और यहां पर मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूं, बट आप एग्जाम में या तो फिर आपकी नोटबुक में पेन से ड्रॉ नहीं करोगे. नाउ टेक अ राउंडर, कीप इट ऑन दिस पॉइंट and draw an arc. Now इसे हम सबसे पहले नेमिंग दे देते हैं A, B and this will be your point C. अभी यहाँ पर this will be your root 5 और इसे हम देंगे नेमिंग D. Now ये तो आपका सिंपल हो गया कि रूट 5 आई हैव शोड यू ऑन अ नंबर लाइन. बट मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ करवाने वाली हूँ यहाँ पर कि अगर आपको बोला कि एग्जाम में कि ड्रॉ रूट 6 ऑन द नंबर लाइन, तो रूट 6 कहाँ पर आएगा? रूट 5 के बाद आएगा. सो अगेन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट D. हाउ मच? 3 सेंटीमीटर. और अगेन उसको O तक आप 0 तक ज्वाइन करोगे. दिस विल बी योर पॉइंट E. अगेन टेक अ राउंडर, कीप योर पेंसिल ऑन पॉइंट E. E के ऊपर आपको रखना है एंड ड्रॉ एन आर्क. नाउ दिस इज योर रूट 6 और इसको आप नेमिंग दोगे F. दिस इज योर पॉइंट F. ये हो गया रूट 6. अगर एग्जाम में आपको बोला कि रूट 6 ड्रॉ करके दिखाओ तो आप डायरेक्टली रूट 6 नहीं ड्रॉ करने वाले हो. सबसे पहले आपको रूट 5 ड्रॉ करना पड़ेगा, देन रूट 6 आपको मिलेगा. अगेन रूट 7, अगर आपको एग्जाम में पूछा कि ड्रॉ रूट 7 तो आपको पहले रूट 5 रूट 6 देन यू सपोज टू ड्रॉ रूट 7. अगेन F के ऊपर रखकर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर and join it till 0. नेमिंग भी साथ साथ में देते जाना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ. अगेन पुट योर पॉइंटर ऑन 0 एंड टच टिल G. और आपको अगेन एक आर्क ड्रॉ करना है. दिस विल बी योर रूट 7.
अगर आपको एग्जाम में पूछा कि रूट 8 रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो आप क्या करोगे? पहले रूट 5 ड्रॉ करोगे, देन 6, देन 7 एंड देन कम्स द 8. दिस विल बी योर पॉइंट H. नाउ अगेन पुट योर स्केल ऑन पॉइंट H और हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. हाउ मच? 3 सेंटीमीटर. अगेन जॉइन टिल 0. This will be your point I. Again, keep your pointer on 0 and your pencil end on I and draw one arc. This arc will be your root 8. अगर वो लोगों ने कहा कि ड्रॉ रूट 9 ऑन दी नंबर लाइन, रूट 9 ड्रॉ करने के लिए हमें ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. तो एक सिंपल लेट्स सी कि लाइक 3 आता है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं. दिस विल बी योर पॉइंट K. ये मैं सिर्फ चेक करने के लिए देख रही हूँ कि एग्जैक्टली 3 के ऊपर लाइन आएगी कि नहीं, आर्क आएगा कि नहीं. स्ट्रेट लाइन, joint it till 0. This will be your point J. Now again put your pointer on 0 and next your pencil on point J. Can you see this? This is coming exactly on 3. This shows that root 9 comes on 3. मतलब आपने जो ये ड्रॉ किया है वो परफेक्ट है. Got it? Is it very easy? तो अगर एग्जाम में आपको पूछा कि रूट 5 ड्रॉ करना है तो आप रूट 4 कहाँ पर आएगा पहले वो चेक करना है. 2 पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. तो रूट 5 कहाँ पर आएगा? एग्जैक्टली आफ्टर द 2. Got it? देन 6 ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले 5 ड्रॉ करना पड़ेगा, देन रूट 6 आप ड्रॉ करोगे. अगर रूट 7 पूछा तो आपको रूट 5, रूट 6, देन रूट 7. रूट 8 पूछा तो रूट 5, रूट 6, रूट 7, देन ओनली यू आर सपोज टू ड्रॉ द रूट 8. बट अगर आपको पूछा कि रूट 9 ड्रॉ करना है तो ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आ सकते हो.